Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूर्व चंपारण के एक इलाके में बारिश का पानी मकानों में घुसने की वजह से लोग अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से दूर चले गए। पूर्व चंपारण में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों के बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि मसान नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। आफत बनकर बरसी इस बारिश के पानी में लगभग 20 से ज्यादा गांव डूब गए। पूर्व चंपारण के नरकटियागंज में भी लोग बारिश के पानी से बेहाल दिखे। वहां लगभग 25 से ज्यादा गांव में भारी बारिश से जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। इलाके की सड़कें दूर दूर तक पानी से लबालब भरी नजर आई। कई इलाकों में बारिश का पानी मकानों के अंदर तक घुस गया। भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई तो विकास कार्यों के दावों पर भी पानी फेर दिया। नरकटियागंज के पास ही बनी एक नई सड़क भारी बारिश की वजह से धंस गई। दावा किया गया कि ये सड़क पिछले ही महीने बनकर तैयार हुई थी। इसके अलावा रक्सौल में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए, जहां एक अस्पताल में बारिश का पानी घुस आने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। मरीज को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा था। अस्पताल की इमारत में बारिश का पानी इकट्ठा होने से वहां रखी कई दवाइयां भी खराब हो गईं। हालांकि अस्पताल प्रशासन के लोग इन हालातों में भी काम करते नजर आए। रक्सौल में हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हालांकि भारी बारिश से जिन इलाकों के प्रभावित होने की जानकारी मिली, वहां लोग प्रशासन के रवैये से खफा दिखे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के दरार की खबर आ रही है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान रजा अंसारी ने महबूबा मुफ्ती पर पीडीपी को परिवार की पार्टी बनाने का आरोप लगाया है। अंसारी के मुताबिक अगर उन्हें किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का मौका मिलता है तो वो उधर भी जा सकते हैं। इमरान के चाचा, जो कि खुद भी विधायक हैं, उन्होंने भी महबूबा पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के नरेला में एक अस्पताल में कुछ लोग एक घायल लड़के के शरीर पर लगे खून के निशान साफ करने लगे। पुलिस ने बताया कि वहां बारिश में 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहने की वजह से ये लड़का घायल हो गया, जबकि मलबे में दबने की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। घटना के बाद हादसे में घायल हुए एक लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस की टीम ने उस मकान को सील कर दिया, जिसका हिस्सा बारिश में भरभरा कर गिर गया था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के लोगों से बात की, जिन्होंने घटना की आंखों देखी बताई। इसमें काम चल रहा था, अचानक ये दीवार रोड पे जा पड़ी। 2 बाइकों के वाले सिर पे चोट लगी। पुलिस ने जानकारी दी कि इमारत का ढांचा हाल ही में बनकर तैयार हुआ था और हादसे के वक्त भी कुछ मजदूर इमारत में काम कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि इमारत को बनाने में किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं हुआ। हादसे में एक आदमी की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। एंटार्क्टिका में सबसे तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर की जांच पर चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक ज्वालामुखी है, जिसकी गर्मी की वजह से पाइन आइलैंड नाम के ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हालांकि ये ज्वालामुखी ग्लेशियर से काफी नीचे है और इसमें पिछले 200 साल से कोई धमाका नहीं हुआ है, लेकिन ग्लेशियर की पिघली हुई बर्फ की जांच करने पर पानी में कुछ ऐसे केमिकल मिले जिन्हें ग्लेशियर के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी होने का सबूत माना जा रहा है। 2017 में पाइन आइलैंड का बड़ा हिस्सा पिघला था, जिसका आकार न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का 4 गुना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे एंटार्क्टिका में करीब 100 ज्वालामुखी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन है। दावा किया जा रहा है कि इस तरह के ज्वालामुखी भी दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह है। इसके अलावा समुद्र का जलस्तर बढ़ने के पीछे भी एंटार्क्टिका के ज्वालामुखी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने 2019 में राहुल गांधी के गठबंधन का चेहरा होने पर पूरी तरह से हामी नहीं भरी। शरद यादव के मुताबिक कोई दूसरा भी गठबंधन का नेता हो सकता है। इसका चुनाव 2019 से पहले किया जाएगा। मोदी और राहुल गांधी के अलावा कोई तीसरा नहीं, हो सकता है कि पहले सुनिए ना, हो सकता है कि कोशिश करेंगे पहले किसी का नाम हो जाए। वो जो गठबंधन है उसमें हो सकता है पहले तय हो जाए, हो सकता है बाद में, मगर राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी संख्या में 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और प्रदेश सचिवालय तक मौन रहकर मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में शामिल एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों से जुड़े बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। साथ ही इन लोगों ने मार्च के समय अपने मुंह पर काली पट्टी भी बांध रखी थी। इस प्रदर्शन में महिला कर्मचारी भी मौजूद रहीं। हमें वेतन कम मिलता है या हमारा ड्यूटी टाइम ज्यादा है, ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत हरासमेंट कर रही है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अंगे हाथों जो है इनके अधिकारी जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, तो हम लोग इनके साथ काम नहीं करना चाहते। इससे पहले शनिवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिला था, लेकिन आरोप है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि
मानसिक रूप से परेशान ये लड़की सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से ट्रैक पर पैदल चलते हुए सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई। घटना 28 जून की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। राहत की बात रही कि मेट्रो सेवा को समय रहते रोक लिया गया और लड़की को नोएडा पुलिस को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चलती बस की खिड़की पर लटका एक आदमी कंडक्टर से बस रुकवाने की मिन्नतें करने लगा। आरोप है कि टिकट खरीदने को लेकर हुए झगड़े के बाद कंडक्टर ने उस आदमी को बस में बैठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूर होकर वो आदमी चलती बस की खिड़की पर लटक गया और बस रुकवाने की मिन्नतें करने लगा। तो बाबूजी अब आप पे नहीं बैठेंगे, किसी पे नहीं बैठेंगे तो किस पे जाएंगे, किससे जाएंगे। काफी देर तक कंडक्टर और उस आदमी के बीच बहस चलती रही। इस बीच बस में मौजूद लोग भी इस घटना को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कंडक्टर की मनमानी का विरोध नहीं किया। अरे तो आप तो खोलेंगे तो जाओगे तो बस। कंडक्टर के बार बार मना करने के बाद भी जब वो आदमी बस से नहीं उतरा तो ड्राइवर ने बस की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी ने हार नहीं मानी और एक पाइप पकड़कर बस पर लटका रहा। करीब 3 किलोमीटर तक उसने बस पर लटक कर सफर किया। हालांकि उसके काफी मेहनत करने के बाद कंडक्टर ने उसे बस में बैठने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान के कराची में एक रैली में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कार पर कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे। बिलावल पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए पहली रैली करने कराची के ल्यारी सीट पर पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों से गुस्साए लोगों ने उनकी रैली पर हमला बोल दिया। रैली पर हमला होते ही उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने फौरन कार रिवर्स कर ली। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा नहीं थमा और वो पत्थरबाजी करते रहे। विरोध के दौरान हुए इस हमले में बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि बाद में बिलावल ने दूसरे रास्ते से ल्यारी पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। मेरा सियासी जदोजहद यहाँ से शुरू हो रहा है। बिलावल की रैली पर हुए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में के नजदीक मीरा रोड स्टेशन पर आग लग गई। यह आग मीरा रोड स्टेशन के टिकट काउंटर पर लगी है। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिल पाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं मीरा रोड स्टेशन पर यह आग लगी है। कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। आग की वजह कारण क्या रहे फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। मीरा रोड स्टेशन के पास ही आग लगी है। खबर ये आ रही है कि टिकट काउंटर पर यह आग लगी कैसे इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल इस आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में वन विभाग के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे सीआरपीएफ और पुलिस के जवान विरोध कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने लगे। अतिक्रमण हटाने के समय वन विभाग के दस्ते से लोगों की झड़प हो गई, जिसकी वजह से सीआरपीएफ और पुलिस वालों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने मशीनों की मदद से जंगलों में अवैध रूप से मकान बनाकर रहे लोगों के घरों को तोड़ दिया। इसी बीच कुछ महिलाओं ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 2015 we have done eviction at 6 or 7 locations. वन विभाग का दावा है कि कार्रवाई से पहले लोगों को जगह खाली करने की जानकारी दे दी गई थी। वन विभाग ने इस कार्रवाई के समय अवाचिंग इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने 72 मकानों को तोड़ दिया। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के किटअप चैलेंज में पिछड़ गए। सचिन ने वीडियो पोस्ट कर विराट को उनसे कम समय में किटअप होने का चैलेंज दिया था, जिसके जवाब में विराट ने बैटिंग के लिए तैयार होने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में विराट ने सचिन की चुनौती स्वीकार की। Here we go. सबसे पहले विराट ने अपने दोनों पैरों में पैड बांधे, इसके बाद थाई पैड बांधा और फिर हेलमेट पहनने के बाद ग्लव्स पहने। सबसे आखिर में उन्होंने बैट उठाया। इस वीडियो संदेश में विराट ने सचिन के शुरू किए हुए किटअप चैलेंज को भी आगे बढ़ा दिया। I think it's very exciting and I would like to nominate Parthiv Patel to do the same. विराट को किटअप होने में 61 सेकंड लगे, जबकि सचिन केवल 34 सेकंड में बैटिंग के लिए तैयार हो गए। अब क्रिकेट प्रेमियों को उस खिलाड़ी का इंतजार है जो तेंदुलकर को किटअप चैलेंज में पछाड़ेगा।